हेलो इन्वेस्टर, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रो इन्वेस्टर में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल है और एक केमिकल सेक्टर। ये दो ही बुलिश है जिसमें कि हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है हॉस्पिटल सेक्टर। और हॉस्पिटल सेक्टर का एक माइक्रो कैप कंपनी है जिस पर आज हम फुल डिटेल एनालाइज करेंगे जिसका। और वो कंपनी का फंडामेंटल और चार्ट दोनों हम एनालाइज करेंगे और उसके बिहाफ पर हम देखेंगे क्या है कैसे है। और उसके बाद केमिकल की बात करें तो केमिकल भी बुलिश है, इसलिए बुलिश है क्योंकि केमिकल चाइना 1+ पॉलिसी की वजह से। और हॉस्पिटल तो आप जानते हैं जैसे कि कोरोना की वजह से उसके बाद सरकार भी इस पर ध्यान देने लगा। और उसके बाद पब्लिक भी अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा टेक केयर करने लगा, तो इस वजह से हॉस्पिटल सेक्टर जो है थोड़ा सा फोकस में आया है। और केमिकल तो ऑलरेडी चाइना 1+ पॉलिसी की वजह से फोकस में है ही। तो इसलिए आज हम जो है ना हॉस्पिटल सेक्टर पर बात करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में हम केमिकल सेक्टर पर लाएंगे। उसका हम पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं माइक्रो कैप की बात कर रहे थे, तो माइक्रो कैप है और इसका मार्केट कैप जो है इसका लगभग 1000 करोड़ का है। करेंट प्राइस जो है 63 का है और बुक वैल्यू 5 का है, जो कि ठीक ठाक नॉर्मल है। पी थोड़ा सा ओवर वैल्यू है तो चलेगा, लेकिन रोज देखिए थोड़ा सा इसका कितना है। रोज 31 का और आर कितना है 31 का। मतलब नॉर्मली देख रहे हैं इतना छोटा कंपनी है जिसका आर और रोस जो है इतना मतलब अच्छा है। फेस वैल्यू 1 का होगा। प्लेज नहीं है, छोटा कंपनी है, प्लेज नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। डेट 28 करोड़ का है तो चलेगा, ठीक है। और देखते हैं क्यों है ये डेट। उसके बाद इंडस्ट्री पी भी 31 का है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसका 34 का है। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर का 17 का है, 17% का। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स 18% का है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स 19% का है। तो इसके अगले डाटा पर चलते हैं। ये तो ओवरव्यू हो गया कि क्या क्या है कैसे है। उसके बाद अब चलते हैं इसका पूरा डिटेल एनालाइज पर। कंपनी जो है ये साउथ ईस्ट इंडिया में है, साउथ इंडिया में है। इसका पूरा मतलब जितना भी इसका हॉस्पिटल है वो सारा साउथ इंडिया में है। 7 जगहों पर ये 7 लोकेशन पर है। और इसका जो रेवेन्यू आता है वो हॉस्पिटल से ही आता है 93%। ये देख रहे हैं आप, हॉस्पिटल से ही आता है 93%। हॉस्पिटल से आता है 93% और फार्मासिस्ट से आता है इसका मतलब 6% का। और अदर है एम्बुलेंस वगैरह सब, ये सब से आता है अदर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसका सर्विस क्या क्या देता है। कंपनी 227 बेड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जो कि त्रिची तमिलनाडु में है। और आपको बता दूं, पहले भी बताए थे कि हमने मतलब तमिलनाडु में साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है। 7 जगहों पर इसका मतलब हॉस्पिटल है। और ये सारा मतलब जितना भी लगभग बीमारी मतलब फेमस है उस सारे को देखता है। जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, पेडियाट्रिक हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी मतलब ईयर नोज और ये सब, डेंटल। उसके बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, सर्जरी हो गया, न्यूरो सर्जन हो गया, इस सारा चीज़ को ये देखता है। लीवर ट्रांसप्लांट को भी देखता है। और उसके बाद अगला इसका देखते हैं। अब है स्पेशलिस्ट क्लिनिक, मतलब ये कंपनी का क्या है, मतलब वो क्लिनिक में क्या स्पेशल है, देखते हैं क्या प्लानिंग है। और इसका तो ये ज़्यादातर फोकस कर रही है कि कौन सा हॉस्पिटल पर, तो वोमेन एंड चाइल्ड पर। और आप जानते हैं कि फैमिली में सबसे ज़्यादा हेल्थ के लेकर के इशू होता है तो वो फैमिली होता है और चाइल्ड होता है। तो इसलिए ये कंपनी भी चाइल्ड और वोमेन पर ही फोकस कर रहा है। तो इसलिए इसका ग्रोथ थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है आने वाला टाइम पर। और देखेंगे क्या है कैसे है क्या। उसके बाद कैपेक्स की बात कर रहे हैं। इसका कैपेक्स क्या है, कैपेक्स का प्लान क्या है कैसे है। तो इसका कहना है कि हमने ज़मीन को पूरा ले लिया है। देखिए कह रहा है ना, द लैंड परचेज हैज़ बीन कंप्लीट, अप्रूवल आर बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस रेगुलेटरी एजेंसी। मतलब ये कहना है इसका कि ये लैंड को परचेज कर लिया है और जितना भी एजेंसी है, रेगुलेटरी एजेंसियाँ हैं, उनसे इसको अप्रूवल मिल गया है। और ये लास्ट अप्रैल तक में यानी कि 2023 के अप्रैल तक में ये कंप्लीट हो जाएगा और तब ये प्रोसेस में आ जाएगा और यहाँ पर इनका कंप्लीट हो जाएगा कैपेक्स। तो आगे देखते हैं क्या होता है। कैपेक्स का प्लान तो इसका क्लियर है कि लास्ट अप्रैल की 2023 में कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट क्या है। आपको बता दें कि छोटी कंपनियों में आपने कब देखा था कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है अब ट्रेंड होगा, कभी नहीं देखा होगा ऐसे। और जो भी कंपनी है ऐसा जिसका
क्वार्टरली रिजल्ट अप ट्रेंड हो और वो ग्रोथ नहीं दिखाया हो, साल 2 साल में अपना मल्टीबैगर होने का ये दम रखता है। क्वार्टरली रिजल्ट आप जो भी बड़ी से बड़ी कंपनी देख लीजिए, उसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छे हैं तो वही मल्टीबैगर बना है, और ऐसे कोई भी कंपनी नहीं है जो मल्टीबैगर है और उसका क्वार्टरली रिजल्ट खराब हो। और जिसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है वो मल्टीबैगर होना ही है, उसको चाहे टाइम लेगा लेकिन मल्टीबैगर होगा, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। देखते हैं क्या है 2019 का, देख लीजिए यहाँ पर 22, 23, 26, 23 थोड़ा सा कोरोना में, उसके बाद 18, 25 कोरोना वाला को अगर छोड़ भी दें तो फिर भी अगर मिला के भी चले तो 22, 26, 23, 18, 25 और 28, 29, 32, 32, 38 और 32, अभी लास्ट वाला फाइनल क्वार्टर जो है ये 32 का आ रहा है। तो आपको पता है कि क्या है, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट अप ट्रेंड है, और इस तरह का रिजल्ट अप ट्रेंड आपने अच्छे मजबूत कंपनियों में देखा होगा जिसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुका है, तो उसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप ले उसमें भी रिटर्न बनता है, ऐसा नहीं कि हाँ रिटर्न नहीं बनेगा, वो नहीं। हाँ, लेकिन आपको अगर चाहिए कि मल्टीबैगर कंपनी, तो आपको छोटे पहले वो परफॉर्म करने से पहले, मल्टीबैगर होने से पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ कमियां के साथ उसे अपनाना होगा, तभी जाकर के वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा। तो देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये अप ट्रेंड है, 4, 5, 6, 5, 6, 2 था, 5 था, 7, 8, 7, 8, 7, 8 करके, मतलब लगभग मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका क्या है, कांस्टेंट है 7, 8 के बीच में। तो इससे पता चलता है कि अब मतलब मार्जिन इनके अच्छे हैं। और देख लो 21, 23, 21, 23 और बीच में थोड़ा सा मार्जिन घटा था 20 के कोरोना के कारण। उसके बाद 28, 27, 27, 31, 22, मतलब मार्जिन इनके अच्छे हैं। 20 से अधिक वाले मार्जिन जो भी कंपनी है कि जो 20% रिटर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहा है अपने इनकम पे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अपने इनकम पे, यानी कि अपने रेवेन्यू से अपना प्रॉफिट जो है 20% कमा रहा हो, तो मतलब क्या चाहिए इसके बाद। उसके बाद इंटरेस्ट भी है इसमें, और लास्ट क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो क्यों बढ़ा है देखेंगे आगे, देख लेते हैं पीएल स्टेटमेंट। सेल्स का देखिए अप ट्रेंड है, इसका भी सेल्स अप ट्रेंड है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। देख लीजिए 13, 20, 29, 32, 36, 43, 55, 71 और 82, 96, 103, 136, 139। अब बताइए इतना अच्छा अप ट्रेंड आपने मजबूत कंपनियों में जो ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुका होगा उसका आपने देखा होगा, इतना छोटा कंपनी का अप ट्रेंड कभी नहीं देखा होगा आपने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही 20-22 के अप्रोक्स है, तो अच्छी है बात। इंटरेस्ट देखिए 1 का, तो नॉर्मल है, कोई नहीं। उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में 21%, 5 ईयर्स 20% और 18%, 19%, मतलब ये चल ठीक है। प्रॉफिट है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 40%, 35%, 40% 3 ईयर्स का, और वर्तमान में 34% का। प्राइस CAGR तो बात करें 42, 29, 81, -8, मतलब ये लास्ट ईयर का है, जो कि थोड़ा सा है कर, लेकिन वैसे प्राइस अच्छा अप ट्रेंड है इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये भी अच्छा है, और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी अच्छा है। जहाँ कमी होगा हम आपको बता देंगे क्या कमी है इसमें। और ये शेयर कैपिटल भी ठीक ठाक है, कांस्टेंट है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। रिजर्व में लगातार अप ट्रेंड है, देख लीजिए रिजर्व अप ट्रेंड में है, और छोटी कंपनियों में रिजर्व अप ट्रेंड में हो ये भी पॉजिटिव साइन है छोटी कंपनियों के लिए। और ग्रोइंग में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, और ये हम बात करेंगे आगे क्यों हुआ है। और आपको बताया ना कि कैपेक्स में ये ध्यान दिया था, जो कि 23 में, अप्रैल 23 में फाइनल होगा कैपेक्स इसका, तो इस कैपेक्स की वजह से इसमें बढ़ा है थोड़ा सा ग्रोइंग। कैपेक्स के कारण ग्रोइंग इसका बढ़ा हुआ है। और ये देखिए थोड़ा सा ये लाइन, इस लाइन पर आप ध्यान दीजिए। इस लाइन में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब होता है कि वो जो कैपिटल उसने लगाया है और उसका डेवलपमेंट होना बाकी है, और वो डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट होने के बाद ही तो वहाँ से प्रॉफिट आएगा उसको। तो डेवलपमेंट में एक बात बताइए, इससे पहले कहीं आपने देखा, इसके लगभग 10 सालों में आपने कभी नहीं देखा कि इतना लाख का, 6 का इतना बड़ा कैपिटल जो कि प्रोग्रेस में हो। ये सबसे बड़ा कैपिटल जो है कि प्रोग्रेस में लगाया हुआ है, इसका मतलब कैपेक्स पर पूरा इसका फोकस है, और कैपेक्स होने के बाद ये कंपनी वहाँ से रफ्तार में आएगी। उसके बाद ये टोटल एसेट सब है जो कि अब ट्रेंड है, अच्छी बात है, एसेट भी अब ट्रेंड है, तो अच्छी बात है।
उसके बाद ये डेटर्स डे है, उसके बाद इन्वेंट्री है माइनस में, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज, ये सब माइनस में है, तो ये अच्छी साइन है यहाँ पे। अब रॉस की बात करें, यहाँ देखिए हमने जो कैपिटल लगाते हैं इसमें, हम लोग जो कैपिटल लगाते हैं इसमें कितना रिटर्न देता है वही है ये 1%, 11%, 19%, 2%, 8%, 24%। अब देखिए यहाँ से इसका अप ट्रेंड है, यहाँ से अप ट्रेंड है 24, 35, 29, 33, 25, 32, मतलब इतना परसेंट रिटर्न दे रहा है। जो हमने पैसा इसमें डालेंगे इसमें इतना परसेंट का रिटर्न उन लोगों को मिल चुका है जो अब इससे पहले इन्वेस्ट था, यानी कि 24-30% का रिटर्न जिसको मिल रहा है वो इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक छोटी कंपनी से। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसमें 75 है और पब्लिक का 25 है, जो कि 75 छोटी कंपनी के लिए 75% होना, प्रोमोटर होल्डिंग होना बहुत अच्छा साइन है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। उसके बाद ये देखिए इबिटा मार्जिन का बात करें तो इबिटा इसका अप ट्रेंड है और मार्जिन भी अप ट्रेंड है, तो मतलब ये भी अच्छा साइन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये भी अप ट्रेंड में है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये रेवेन्यू है जो कि अप ट्रेंड है, ये नेटवर्थ है जो अप ट्रेंड है, अच्छी साइन है। सब छोटी कंपनियों के लिए इतना सारा अप ट्रेंड मतलब बहुत बड़ा साइन दे रहा है हमको। ये आपको 2020-21 का लाख में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये 2021-22 का लाख में है ऑपरेटिंग इनकम, ये टोटल ये है, देख लीजिए। यहाँ पे है 10,04,56, यहाँ पे 13, यानी कि कितना जंप आया इसमें, 13,08,21। अब थोड़ा सा इसमें हम चार्ट की बात कर लें, डेली टाइम फ्रेम पर देख लीजिए अप ट्रेंड में है। और एक खास इसमें देख रहे हैं आप कि इतना सारा मतलब प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल की बात कर रहे हैं, ट्रिपल हो चुका है ये अपने अथी से, बॉटम से। और ट्रिपल होने के बाद ये प्राइस करेक्शन नहीं दे रहा है, टाइम करेक्शन दे रहा है। और आप जानते हैं कि अच्छी कंपनियों का खास बात ये होता है कि वो टाइम करेक्शन देता है, प्राइस करेक्शन नहीं देता। एक लंबा जंप के बाद, अपने बॉटम से लंबा जंप देने के बाद टाइम करेक्शन लेता है, ना कि प्राइस करेक्शन। और वही यहाँ पर हो रहा है, देख रहे हैं ऐसे करके, यानी कि बॉटम बना रहा है फिर से, और यहाँ से ये ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना होने वाला है, और ये बॉटम बना रहा है यहाँ पे कंपनी। तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं और अपना देख सकते हैं इसमें इन्वेस्टेड कैसे करना है। तो इसमें चार्ट अप ट्रेंड है, फंडामेंटल अप ट्रेंड है, और प्राइस इसका रुका हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको इसमें मौका आपको दिया गया है खरीदने का, इन्वेस्टेड होने का इसमें। और यहाँ पर आपको दिया गया है प्राइस लेवल कितना पार होगा, आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, 67 के पार जाएगा तो आप खरीद सकते हैं एक अच्छे जंप के लिए। देख रहे हैं आप जैसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, और यहाँ से तो ऑलमोस्ट कंपनी अगर आप अच्छे लेवल पे पकड़ लेते हैं ना, तो अगर कितना भी मतलब कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा सा नॉर्मल भी होगा ना, तो वो आराम से आपको 50% रिटर्न देता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न पर। लेकिन अगर अच्छा कंपनी है तो वो आराम से आपको वहाँ से 3 से 4 गुना दिखा सकता है रिटर्न आपको। आप यहीं देख लीजिए, यहाँ पर कितना था प्राइस, 14 का था, और यहाँ से कहाँ चल गया, यहाँ से राउंडिंग यानी कि अपने बॉटम से उठ करके कहाँ चल गया बताइए, अपने बॉटम से उठ करके ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना कंपनी चल गया। तो बताइए कंपनी में कहीं ना कहीं है, वो मल्टीबैगर होने की क्षमता रखता है। इसलिए ये आपका चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है ना, तो थोड़ा सा लेवल देख लीजिए। और एक बात और इसमें कि कंपनी इतने सारे मार्केट की गिरावट को, उतार चढ़ाव को देख लिया, फिर भी अपने अति से नहीं गिरा। ये जो है अच्छी कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की साइन होता है कि वो मार्केट को झेल लेता है, नहीं तो मार्केट उसको झेल देता है। मार्केट को झेल करके भी यहाँ खड़ा है, इसका मतलब है कि कंपनी में है, स्ट्रॉन्ग है इनके सारे चीज़, फंडामेंटल से लेकर के चार्ट तक। तो आगे आप देख लीजिए क्या है, और थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं एक दो कंपनी से। ये कंपनी है KMC, वही जो अपना है जिसका ठीक कर रहे हैं, और ये हेल्थ केयर ग्लोबल है जिसका हम कंपेरिजन करेंगे जिससे। ये देख लीजिए, इन पेशेंट सर्विस से 83% आता है, आउट पेशेंट से 10% का ऑलमोस्ट आता है, 11%, और फार्मेसी प्रोडक्ट से 5 आता है, 5-5.5%, अदर से 0.6%, वही एम्बुलेंस वगैरह से। और इंडिया बेस्ड कंपनी है, ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, और ये इंडिया बेस्ड यह भी है, लेकिन यह थोड़ा सा दिखाया है कि गुजरात वगैरह से, जबकि ये भी तिरची, तमिलनाडु के तिरची में है, और अदरवाइज 7 लोकेशन पर ये KMC हॉस्पिटल जो है, और 7 लोकेशन पर है। तो आगे देख लेते हैं क्या है। और
अब चलिए उसी का KMC के साथ, हेल्थ केयर ग्लोबल के साथ हम कंपेरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एवरेज डेली रेवेन्यू पर एक्यूपाइड बेड, यानी कि पर बेड जो आता है ना, उसको पर बेड रेवेन्यू जो आता है वो आता है कितना, यानी कि 14,680 रुपया आता है इनको, यानी 14,680 रुपया आता है। उसके बाद और इसी का मतलब हेल्थ केयर का आता है 38, लगभग 38 करके आता है, 38,454 रुपया करके आता है। तो ऑलमोस्ट इसका मतलब लगभग 3 गुना है, पर कंपनी भी इससे 3 गुना है, बड़ी है, इसके मार्केट कैप से 2 गुना लगभग है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। और एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, मतलब इस हॉस्पिटल में एक आदमी पर मतलब एवरेज कितना रुकता है प्रत्येक दिन, 4 से 5 दिन रुकता है। वहीं हेल्थ केयर ग्लोबल में देखिए तो ये 2 से 3 दिन एवरेज ऑन रुकता है इनके हॉस्पिटल में। तो मतलब आप समझ सकते हैं इससे कि इस हॉस्पिटल का मतलब लेवल क्या है। और कोई भी पेशेंट अगर लंबे टाइम के लिए रुक रहा है तो इसका मतलब है कि वो अच्छे हॉस्पिटल है, तभी तो वहाँ पर लोग मतलब अच्छे लेवल के इलाज हो रहे हैं, तभी तो वहाँ लोग रुक रहे हैं। और यहाँ पर वही दर्शा रहा हूँ। और एक चीज़ आप देख रहे हैं, इतना सारा छोटा कंपनी है और इतने सारे लेवल पर इनको चेक किया गया, फिर भी कहीं नेगेटिव साइन नहीं मिला हमको। तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, हम अपने हिसाब से देख लिए। ये है हमारा थी टॉप सेक्टर परफॉर्मेंस के की बिहेव पर, कि टॉप सेक्टर जो 10 टॉप सेक्टर है ना परफॉर्मेंस पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं चार्ट। और फर्स्ट नंबर पर है क्या, FMCG, दूसरे नंबर पर है केमिकल। फर्स्ट नंबर में है FMCG, दूसरे नंबर पे केमिकल, उसके बाद आता है हेल्थ है ये सब। लेकिन हेल्थ केयर अभी सबके नज़र पर है, यहाँ हेल्थ केयर। तो इसलिए हेल्थ केयर में भी अच्छा है और केमिकल सेक्टर में भी अच्छा होगा परफॉर्मेंस अभी इसमें है। क्यों कि चाइना 1+ पॉलिसी जो है केमिकल को अच्छे से बुलिश कर दिया है, इसलिए आप इनमें भी अति कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में अगर लिख करके दीजिएगा कि आप चाहिए केमिकल सेक्टर पर एक स्टॉक, तो हम अगला वीडियो केमिकल सेक्टर पर ही लाने वाले हैं। तो इसके बाद तो ठीक है। और उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको केमिकल सेक्टर पर वीडियो चाहिए कि नहीं, या FMCG पर चाहिए या रियलिटी पर चाहिए। वैसे रियलिटी का एक चीज़ आपको बता दें कि रियलिटी बहुत ज़्यादा अथी है, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे ऑटो सेक्टर है ना कि मतलब सिक्लिकल सेक्टर है, कि मतलब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ख़राब स्थिति रहता है इसका। तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान किसी का कोई देता भी नहीं है, और मतलब नॉर्मली इन्वेस्टर देता भी नहीं है इस पर, और देना भी नहीं चाहिए। और वैसे अभी परफॉर्मेंस के हिसाब से केमिकल सेक्टर अच्छा है और हेल्थ केयर सेक्टर भी अच्छा है। और FMCG तो ऑल ओवर मतलब हमेशा अच्छा ही रहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे केमिकल सेक्टर पर अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि केमिकल सेक्टर पर एक वीडियो और बनाइएगा। उसके बाद इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।